गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा है चैप्टर 9th जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। तो जब हम बोल देते हैं कि लाइट का रे नेचर है, तो लाइट का रे नेचर कैसे है। लाइट जब एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ट्रैवल करती है और वो एक पार्टिकल की फॉर्म में बिहेव करे, कि एक पार्टिकल की जैसे बिहेव करे जब लाइट, तब हम कहते हैं कि लाइट का रे नेचर वो शो कर रही है। इसके दो फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम कब बोलते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रही है, जब वो एक सरफेस को स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज़ कम फ्रॉम स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि वो वापस उसी मीडियम में चली जाए जिस मीडियम से वो आई थी, तब हम बोल देते हैं कि वो रिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसमें हमारे पास आ जाती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो उसको हम आर बोलते हैं, जो कि है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हमने प्लेन मिरर लिया है एज अ स्ट्राइकिंग सरफेस। और ये तीनों एक ही, हमारे जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहला है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होता है। थर्ड लॉ नहीं है, लेकिन ये वैसे ही हमारे पास एक डायग्राम है जो इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी जो इंसिडेंट लाइट है, अगर वो नॉर्मल पर ही स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से ही वापस हो जाएगी। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी फॉर्म होता है जब हमारी लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया जाए कि वो एंगल आई फॉर्म करे नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर वो नॉर्मल पे ही हमारी इंसिडेंट रे आएगी तो वो एंगल आई ज़ीरो हो जाएगा और एंगल आर भी ज़ीरो हो जाएगा। करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का जो एक सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है और दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होता है। जब हमारी लाइट इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्शन वाले सरफेस पर, तब वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जो पहली जो हमारी बीम है वो आती है और सीधा ही वापस चली जाती है। लेकिन जो दूसरी बीम है वो सेंटर पर इंसिडेंट होकर बाद में रिफ्लेक्ट होकर एंगल आर फॉर्म करती है। और जो हमारी इंसिडेंट रे है वो एंगल आई फॉर्म करती है। यू हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, h1 हमारे पास हाइट ऑब्जेक्ट की है और h2 हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है। देखिए प्लेन मिरर के केस में जब रिफ्लेक्शन होती है तब हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि हमें रेस को एक्सटेंड कर कर मिलवाना पड़ता है, वो खुद मीट नहीं करती। जब वो खुद मीट करेंगी तब रियल इमेज फॉर्म करेंगी, लेकिन जब वो खुद मीट नहीं करेंगी, उनको एक्सटेंड करके मिलवाना पड़ेगा, तब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती हैं। इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारी जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके वर्चुअल इमेज फॉर्म किया है। और यहाँ पर जो हमारी h1 और h2 है वो दोनों इक्वल है, मतलब सेम हाइट एंड सेम साइज़ है ऑब्जेक्ट का, इसीलिए हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो भी 1 आया है। मैग्नीफिकेशन होता है कि हमारा साइज़ ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारा इमेज का क्या साइज़ है विद रिस्पेक्ट टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन होता है h2/h1, तो इसमें दोनों सेम है इसलिए मैग्नीफिकेशन 1 आया है। u इज इक्वल्स टू v होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही इमेज का डिस्टेंस होता है। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरी कमेंट